झारखंड मुक्ति मोर्चा असम विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और अब ये तय हो चुका है। जेएमएम ने 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। यानी असम में हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ हेमंत सोरेन की टक्कर होगी। पिछले दिनों हेमंत सोरेन असम गए थे और यहां उन्होंने आदिवासियों की बदहाली का मुद्दा उठाया। हेमंता बनाम हेमंत इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि झारखंड चुनाव में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी और झारखंड चुनाव की कमान भाजपा और एनडीए की ओर से हेमंता विश्व शर्मा ने संभाल रखी थी। बावजूद इसके भाजपा सरकार बनाने से चूक गई और अब असम में हेमंत सोरेन ने कमान संभाल ली है। असम चुनाव लड़ना पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। जेएमएम का विस्तार करने की पहल भी है और वहां के आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश भी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, असम में चुनाव है जिसे लेकर अब जेएमएम ने अपनी पूरी रणनीति सेट कर रखी है। 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। यानी इतना तो तय है कि असम चुनाव में एक बार फिर से हेमंता बनाम हेमंत देखने को मिलेगा। किस तरह की तैयारी है जेएमएम की इस बार? आज यदि असम विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो तैयारी है लगभग सभी पार्टियों की हो गई है, क्योंकि नॉमिनेशन भी जेएमएम के द्वारा कर दिया गया है। जो 21 प्रत्याशियों की सूची जेएमएम ने जारी किया था, उन 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भी अब भर दिया है। तो कहीं ना कहीं यदि आसाम को देखा जाए तो झारखंड से भी काफ़ी संख्या में जो आसाम में चाय बागान है वहाँ काम करने के लिए जो झारखंडी गए हैं, उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए कहीं ना कहीं इससे पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार असम का दौरा किए थे और वहां के जो लोग हैं जो झारखंड में निवास करते थे पर चाय बागान में काम करने के सिलसिले में वे असम गए थे और असम में ही बस गए हैं। हालांकि उनको अधिकार और उनका हक दिलाने के लिए लगातार हेमंत सोरेन अपनी जो प्रयास है वह लगातार जारी है और अब असम विधानसभा चुनाव में 21 प्रत्याशियों को उतार कर कहीं ना कहीं उनके हक और आवाज को कैसे बुलंद किया जाए, इसको लेके हेमंत सोरेन लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में यदि बात करें तो जेएमएम और कांग्रेस महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बातें चल रही थी, पर सीटों को लेके सामंजस्य नहीं बना, जिसके बाद कल जेएमएम की तरफ से 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी और सभी ने अब नामांकन भी भर लिया है, यानी नॉमिनेशन कर लिया है। पर अब इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस के जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर या प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, उनका कहना है कि वे गठबंधन धर्म निभाने का पुरजोर प्रयास किया गया था उनकी ओर से और 7 सीटें जेएमएम को गठबंधन के तहत देने पर सहमति भी बनी थी। पर कहीं ना कहीं जेएमएम जो तैयारी कर रही थी लगभग 19 से 20 सीटों की तैयारी जेएमएम की तरफ से चल रही थी। यही वजह है कि जेएमएम उन 7 सीटों में संतुष्ट नहीं हुआ और अकेले ही चुनाव लड़ने की जो फैसला था वह जेएमएम ने लिया और 21 प्रत्याशियों की सूची के साथ अब 21 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर लिया है। तो देखना होगा इस बार असम चुनाव में हेमंत वर्सेस हेमंता आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार जो अब मुख्यमंत्री के अलावे भी जेएमएम के कोटे से जितने मंत्री हैं या विधायक हैं कहीं ना कहीं आसाम कैंप करने वाले हैं और वहां पे जो उनके प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील या कह सकते हैं जो रणनीति है वह आसाम में बनाई जाएगी, ताकि जो 21 प्रत्याशी जेएमएम ने खड़े किए हैं उन प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित की जाए। हालांकि देखना होगा कांग्रेस और जेएमएम के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को कितना इसका फायदा होता है, क्योंकि कांग्रेस का भी मानना है कि जो कांग्रेस और जेएमएम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में जो वहां आदिवासी वोट है वह जरूर बटेंगे और इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है। पर
चुनाव है और सभी दल कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि अधिक से अधिक सीटों पे वे चुनाव लड़े और यही वजह है कि किस प्रत्याशियों को जेएमएम ने आसाम चुनाव में खड़ा किया है। जी। बिल्कुल संदीप, देखिए और तमाम रणनीति भी तैयार की गई है। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ता है इस बार असम के चुनाव में, ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत सोरेन ने अपनी पूरी तैयारी की है ताकि असम में जीत हासिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस जानकारी के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ सुप्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।